आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये अच्छा एडिटोरियल है। तो हम बात करेंगे कि आखिर अगर आपको भारतीयों को जीतना है तो ये 7 चीजें करना शुरू कर दो। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि भाई अभी कोई आंसर नहीं कर सकता कि एक्चुअली में अगर इंडिया को जीतना है या इंडियंस को जीतना है, पॉलिटिकल पार्टीज को, या अगर आपको भी दिल जीतना है तो आप क्या करें। लेकिन यहां पे कुछ चीजें बताई गई, 7 चीजें बेसिकली बताई गई, क्योंकि भारत बहुत डाइवर्स है तो अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर्स हैं और हर कोई अपने में सही है। लेकिन अगर हम वेरिएशन को एक्नॉलेज करें तो हम फिगर आउट कर सकते हैं कि एवरेज इंडियन सिटीजन्स को जीतने के लिए क्या कर सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, ब्रांड्स, मीडिया हाउसेस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ये सब इससे बेनिफिट कर सकते हैं। तो अगर आप ये सब में हैं तो ये लेक्चर आप जरूर सुनिएगा, ओके। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि भाई सबसे पहले तो ये 7 चीजें हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो हमारा कोर्स है इसको आप जरूर अवेल करिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ओके। हमने ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी शुरू कर दी है। तो चलिए सबसे पहले हम रिलीजन आइडेंटिटी की बात करते हैं। रिलीजन नेशन डुअल आइडेंटिटी। आपको पता है कि जो हमारी आइडेंटिटी है दैट इज बेस्ड ऑन हिंदुइज्म। हमारी आइडेंटिटी हिंदुइज्म से है और इंडियन नेशनलिज्म से है। अब हिंदुइज्म है रिलीजन और इंडियन नेशनलिज्म है हमारी जो राष्ट्रभक्ति है, ठीक है, देश के प्रति जो हमारा प्रेम है वो है। अब बोलेंगे सर रिलीजन और नेशन ये दोनों एक साथ? हिंदूज जो हैं वो इंडियन पॉपुलेशन में मेजॉरिटी में है और ये भारत में आपको मिलेंगे और ये हिस्टोरिकली यही सिचुएशन रही है। अब ये जो रिलीजन नेशन लिंकिंग है ये कोई भी सरप्राइजिंग नहीं है। जैसे अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो यही 2 मार्कर्स ने भारत को डिफाइन किया है और इसको जिसने समझ लिया वो जीत गया। भाई इंडियन जो हिंदूज नहीं है उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हिंदू इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलेगा। जैसे अगर जो क्रिश्चियंस भी यहाँ पे हैं, ठीक है, तो वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो हिंदू रीति रिवाज से शादी हो रही है, काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा, राइट। भाई देखो जो आइडेंटिटी है वो देश से होती है, सिंपल, इट्स नॉट अबाउट एनी रिलीजन। हर रिलीजन इक्वल है। बट अगर इंडिया की बात करें, ठीक है, तो हिंदुइज्म जो है ये फर्स्ट अमंग्स द इक्वल है, ये चीज है और यही सिस्टम काम करता है। तो अगर ये जो समझ गया कि भाई देश को तो लेके चलना है लेकिन साथ ही साथ रिलीजन को भी लेके चलना है तो उसका काम हो गया। फिर उसके बाद स्टेट और रीजनल आइडेंटिटीज को डिसॉल्व करना। देखो अगर हम कुछ स्टेट्स को बात उसको देखें, उनको छोड़ दें, तो इसमें जो स्टेट आइडेंटिटीज हैं वो सबसे पहले डिसॉल्व होती है। लोग गर्व करते हैं कि हम इस राज्य से हैं, हम इस राज्य से हैं, स्टेट स्पेसिफिक लोकल और रीजनल कल्चर पे गर्व करते हैं। लेकिन ये जो ट्रेंड है यंग जनरेशन में ये थोड़ा नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी का है। अब जो है राज्य से, जैसे मान लीजिए कि अभी आपने देखा कि कुछ अरुणाचली लैंग्वेजेस जो है वो विलुप्त होती जा रही है, वो कम खत्म होती जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल जो युवा है वो थोड़ा सा उससे दूर भाग रहा है। तो अब एक नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी जो है वो देखने को ज्यादा मिल रही है कि हम इस स्टेट से नहीं, हम भारतीय हैं। वो चक दे इंडिया में डायलॉग नहीं था, जब सब जितने भी जो हॉकी प्लेयर्स अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं तो सब अपने स्टेट का नाम लेते हैं, लेकिन जो कैप्टन होती है वो भारत का नाम लेती है कि आई एम विद्या शर्मा फ्रॉम इंडिया। तो ये ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है। हालांकि इसमें एक्सेप्शंस आपको तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल देखने को मिलेंगे जहां पे स्टेट आइडेंटिटी और लोकल कल्चर अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। लेकिन इन ऑल देखे तो यहां पे एक नेशनल आइडेंटिटी जो है वो डेवलप होते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद फिर सोशल हायरार्कीज, देखिए ये डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है, अभी भी है, ऐसा नहीं है, अभी भी है। देखिए भारत में कंसेप्ट ऑफ औकात चलता है, पहले तो बहुत ज्यादा था लेकिन अब वो कम होता जा रहा है। पता है इंडियंस जो हैं वो अपनी जगह को देखते हुए बड़े हुए हैं और अगर आप देखें जो हायर स्टेटस हैं, जो रिच हैं, तो उनको देखते हुए बड़े हुए हैं। लेकिन सोशल हायरार्कीज अभी डिक्लाइन हो रही है। सोशल मीडिया जो है वो इक्वल कर रहा है बहुत सारी चीजों को, पहले नहीं था। पहले सोशल हायरार्कीज थी कि भाई जो अमीर है उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, जिसके अपर कास्ट उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ये था। लेकिन अब ये कम होती हुई दिख रही है। बॉलीवुड स्टार्स भी
उनको भी अब अपनी जगह मालूम पड़ रही है कि हम कोई बहुत बड़े, भाई आजकल यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, कुछ तो बॉलीवुड स्टार से भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं। अब आपके पास ऐसी ताकत है कि अब अगर आपके पास टैलेंट है और अगर आप मेहनत कर रहे हो तो यू कैन बी इक्वल। और अभी अगर आप कास्ट सिस्टम भी देखें तो जैसे पहले इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट सिस्टम काम करता था, अब वो काम नहीं करता। अब जो वोटिंग होती है वो विकास के मुद्दे पे होती है। एज अगर बात करें तो इट इज ऑल्सो नो लॉन्गर टू बी यूज्ड। जो पहले होती थी कि अरे भाई बड़े हैं तो उनकी बात माननी पड़ेगी। भारत के जो न्यूएस्ट बिलियनियर्स हैं वो यंग हैं। आज देख लीजिए आप, जो स्टार्टअप्स हैं, जो यूनिकॉर्न्स बने हैं, दे आर यंग। ये चीज है, लोग डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे हैं, करते थे और अभी भी करते हैं। लेकिन अभी जो नए लोग हैं वो आगे आ रहे हैं। जो डायनेस्टीज हैं, अब एक नेपोटिज्म का कंसेप्ट आपने देखा होगा कि भाई जो डायनेस्टीज हैं, कोई भी अगर मान लीजिए कि कोई बड़े इंसान का बेटा है तो उसको तुरंत अरे इसको तो मिलेगी ही, ये तो भाई राजा का बेटा राजा बनेगा। तो अभी भारत एक फ्यूडल सोसाइटी नहीं है जो हुआ करती थी। फिर उसके बाद हमारी स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यू। देखो, अगर आप अपनी फैमिली को वैल्यू नहीं करते हो तो यू कैन नॉट बी एन इंडियन। सिंपल सी बात है। फैमिली मतलब हस्बैंड नहीं है, वाइफ और आपके 2 बच्चे नहीं है। फैमिली मतलब पूरा क्लैन है, अंकल, आंटी, नीफ्यू, नीसेस, ग्रैंड पेरेंट्स, भाई भतीजा, सब पूरा आपका जो कुनबा है वो है आपकी फैमिली। हर कोई इंपॉर्टेंट है। तो भारत में लाइफ बिगिंस एंड एंड्स विद फैमिली। देन उसके बाद कल्चरल इन्फ्लुएंसर्स, ये भी चेंज हो रहे हैं। क्रिकेट और बॉलीवुड जो कि कल्चरल स्टेपल होता था फॉर द एवरेज इंडियन, क्रिकेट इंपॉर्टेंट है लेकिन बॉलीवुड अब इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रिकेट अब क्रिकेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले क्रिकेट और बॉलीवुड जोड़ता था, कुछ था ही नहीं, लेकिन अब सब चेंज हो चुका है। बॉलीवुड स्टार्स अभी डिनाइल मोड में है कि इंडस्ट्री जो है वो बदली नहीं है। नहीं, इंडस्ट्री बदल गई है। अब बॉलीवुड का जो दबदबा है वो काफी ज्यादा कम हो रहा है। कल्चरल आइकॉन शिफ्ट हो गए हैं। यूट्यूब, इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स अभी कल्चरल और पब्लिक ओपिनियन को ड्राइव कर रहे हैं। लिबरलाइजिंग सोशल एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटिंग, लिव इन, लव मैरिजेस अब कोई टैबू नहीं है। लोग रहते हैं, बड़े शहरों में आपको मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया, लोग पढ़ रहे हैं, लोग लिबरलाइज हो रहे हैं। तो ये जो सोशल एटीट्यूड्स अभी लिबरलाइज हो रहा है, हालांकि ये कई बार स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यू से क्लैश करता है, लेकिन स्टिल लोग अब इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। एंड द लास्ट इज लैक ऑफ हंगर। देखिए, ये क्या होता है कि मोबाइल डेटा बहुत ही चीप हो गया है। नॉन स्टॉप स्टूपिड कंटेंट फोन पे आ रहा है। एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी जो है वो इतनी ज्यादा मतलब है, ज्यादा नहीं है, लेकिन पैंडेमिक ने इकोनॉमी को इफेक्ट किया है। तो भारत के एस्पिरेशन जो है वो कम होते जा रहे हैं। यस, जो हंगर होनी चाहिए ना वो इतनी है नहीं। तो इसको, ये जो फोन एडिक्शन है सबसे बड़ा, इससे हमको पार पाना होगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा यूथ जो है अपनी पोटेंशियल पे पहुंचे। ठीक है, तो ये चीज है। आप समझिए कि कोई ब्रांड हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर किसी को इंडिया में फुटप्रिंट, भारत में अगर वो आना है तो ये 7 चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखो। समझ रहे हो? तभी आप भारतीयों से कनेक्ट कर पाओगे। कुछ भी, अगर आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हो, अगर ये 7 पॉइंट्स नहीं आपको, मतलब इसमें से एक भी मिस होगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आएगा और हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें। कल मैं लाइव आ रहा हूं, तो जरूर आए। ठीक है, थैंक यू सो मच।